हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे। जो भी रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती, और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, राम राम। हैरी इमेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर्स। तो आपने कई बार पढ़ा होगा रियल नंबर्स के अंदर, मतलब जो भी संख्याएं हैं सभी रियल नंबर्स के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम देख लें तो रियल नंबर के अंदर एक तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय, क्या परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, और ये हो जाएगा इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मतलब ये हो गए। और रेशनल नंबर के अंदर बात करें तो इसके अंदर इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। तो ये सब चीजें तो आप जानते हो, सारी बेसिक चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या 1 से चालू होता है। कहाँ से? नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर की बात करें तो इसमें अगर जीरो ऐड कर देंगे, हम जीरो से चालू होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। तो ये क्या होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। इंटीजर्स की बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। क्या पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं बात करूं -1 0 1 2 3, और इधर बात कर लें तो -2 -3, इस तरीके से सो ऑन दोनों तरफ चलते रहेंगे। तो ये इंटीजर्स होते हैं। और ये सभी जो हैं ये सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर सभी रेशनल नंबर को हम क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हो गया बेसिक, मतलब इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। और भी मतलब जो नंबर्स आते हैं इनके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर क्या इवन नंबर हो जाते हैं, मतलब जो सम संख्याएं होती, क्या होती, जो दो के मल्टीपल्स रहेंगे, मतलब जो संख्याएं दो से भाग चली जाएगी वो क्या सम नंबर, मतलब सम संख्याएं। और जो दो से भाग नहीं जाती उन्हें क्या विषम संख्याएं, मतलब 1 3 5 7। कैसे? ये सब तो आप जानते ही होंगे। इवन, इवन मतलब 2 4 6 8, इस तरीके से दो, जो भी दो के मल्टीपल्स हैं वो इवन। और ये ऑड नंबर्स की बात करें, ऑड नंबर्स की बात करें तो ये दो से भाग नहीं जाते, 1 3 5 7 9, इस तरीके से ये सो ऑन चलते रहेंगे। क्या इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। और इसी में दो नंबर्स, मतलब यहाँ देख लेते हैं हम क्या होता है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। क्या, एक मिनट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्या प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, क्या हो गया ये अभाज्य संख्या। और ये हो गई कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। क्या प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब सबसे ज्यादा जो है, इसके कितने ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनली टू फैक्टर्स। क्या ओनली टू फैक्टर्स मतलब दो ही गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? दो ही गुणनखंड होंगे। ये क्या है? गुणनखंड है। दो ही गुणनखंड होंगे, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। ओनली टू फैक्टर्स मतलब एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ। क्या नंबर खुद, एक तो एक होगा और दूसरा क्या होगा? नंबर खुद होगा। जैसे एग्जांपल लूं मैं, 7 एक प्राइम नंबर है। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? 7 का एक 7 खुद हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा। क्यों? 9 के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 11 की बात करें तो 11 एक 11 खुद और एक एक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा देख लें, 13, 13 भी एक प्राइम नंबर है। किस तरीके से? 13 इंटू 1। क्या 13 इंटू 1। और ये हो गया प्राइम नंबर। क्या ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ मतलब नंबर खुद और एक। तो वो क्या प्राइम नंबर, ओनली टू फैक्टर्स। तो ये आप बहुत ध्यान रखिए। क्या ओनली टू फैक्टर्स, दो ही गुणनखंड होते हैं। और इसमें तीन या तीन से ज्यादा, क्या तीन, तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्या तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा में तीन, तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स या गुणनखंड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना।
मतलब कभी कभी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ लेता है, कहीं पे चार ऑप्शन दे देते हैं और सबसे छोटा तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक छः, छः का एक फैक्टर एक हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, एक तीन, तीन हो जाएगा। कितने फैक्टर हैं इसके? छः के तीन फैक्टर्स हैं। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे आठ ले लूँ तो आठ का एक एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, चार हो जाएगा और एक आठ खुद हो जाएगा। तो कितने? तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं क्या? तीन या तीन से ज्यादा। तो ये क्या कंपोजिट नंबर हो गया। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछता है, क्या पूछता है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो कितना है? एक प्राइम नहीं होता, ना ही कंपोजिट होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर दो होगा। और ये इकलौता ऐसा है जो इवन प्राइम है। क्या है? इवन प्राइम नंबर। ये अकेला ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे ऑड प्राइम होते। तो ये सबसे छोटा क्या है? स्मॉलेस्ट। वहीं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें, क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो कभी कभी इस तरीके से ऑप्शन दे देता है, एक दो तीन चार। अभी दो और ये दो और तीन तो प्राइम नंबर हो गए। कुछ लोग मतलब कभी कभी बाय चांस एक लगा देते हैं, मगर एक ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्या? एक ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। यहाँ पे क्या चार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो क्या आएगा? चार आएगा। इस तरीके कभी कभी पूछ लेता है। और ये नहीं भी पूछता है तो इनका मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? दो होगा। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? चार होगा। इनका एचसीएफ पूछ लेता। तो इस तरीके से पूछ लेता घुमा के। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? दो और चार का एचसीएफ क्या आएगा? दो आएगा। क्या आएगा? दो आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर देता। तो आप ध्यान रखिए, ये हो गया हमारा प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। अब जो रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या है, इन्हें क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म में। मैंने बता दिया था आपको। परिमेय संख्या है, इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है? डेसिमल, जो दशमलव रूपांतरण होता है, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है परिमेय संख्याएं का। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है उसका पहला जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा या शांत हो जाएगा। मैं इसका एग्जांपल अगर यहाँ पे लूँ तो इसका एग्जांपल आ जाएगा 2/5। 2/5 एक क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैं इसे सोल्व करूंगा तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? एक जीरो लग जाएगा, 0.4। 0.4 के बाद ये क्या आ रहा? तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरीके से दूसरा अगर ले लें, 1/3 ले लो। हाँ, 1/3 ले लो, इसे हटा दीजिए। 1/3 ले लेते हैं तो ये 1/3 को अगर आप वो करेंगे तो तीन, 0.3, फिर आ गया 9, फिर बच गया एक, तीन। तो ये तीन 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 चलता रहेगा इस तरीके से। तो एक 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.3333, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 पे बार। मतलब तीन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा। मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तीन कंटिन्यू आता रहेगा। क्या? तीन कंटिन्यू आता रहेगा। तो ये क्या सेकंड टाइप में आ जाएगा? किसमें? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा मगर रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा? टर्मिनेट नहीं हो रहा मगर रिपीट कर रहा। यहीं पे एक और एग्जांपल लेंगे हम। अगर 1/7 ले लोगे आप तो इसमें भी रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। टर्मिनेट भी नहीं होगा मगर रिपीट करेगा। 1/7 मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। 1/7 इसे अगर हम वो करें तो क्या भाग दे दिए तो एक दशमलव लग गया, सात एकम सात, बच गया तीन, सात चौके 28, बच गया दो, सात दूनी 14, छः बच गया, सती अठी 56, बच गया चार, सत्तापना 35, बच गया पाँच, सती सती 49, फिर एक बच गया 10, सात एकम सात, फिर एक रिपीट हो गया। तो इस तरीके से ये इतनी टर्म कितनी रिपीट हो रही? एक दो तीन चार पाँच छः, 6 टर्म्स क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही? रिपीट हो रही। आफ्टर 6 संख्या के बाद क्या हो रहा? रिपीट हो रहा। फिर इस तरीके से रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। तो ये भी क्या आएगा? काय में आएगा? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसके अगर एग्जांपल देखेंगे हम तो एक तो क्या हो गया था? 1/3। दूसरा हो गया था 1/7।
1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3333 इसे, और इसे क्या लिखे थे, 142857 क्या। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और रिपीट होता जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इस तरीके से रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या होती है उसमें एक टर्मिनेटिंग हो जाता है जो शांत खत्म हो जाएगा, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता है मगर रिपीट होते रहता है, क्या होता है, रिपीट होते रहता है। तो ये हो गए रेशनल परिमेय संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्या में हो गई। और दूसरा होता है इरेशनल में, इरेशनल को हम क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, इसे देख लेते हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उसमें एक ही, उसमें रेशनल में क्या टू टाइप्स के होते थे, एक टर्मिनेटिंग हो जाता था और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें एक ही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब आसान अनावर्ती। इसका अगर एग्जाम्पल लूँ मैं तो इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल नॉर्मल बात करें तो क्या है, पाई है, पाई की वैल्यूज जो आती है मतलब वो ना तो टर्मिनेट होती ना रिपीट होती है। अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर आप जाओगे और अब यहीं बोलोगे आप 22/7 होती पाई की वैल्यू, तो वो मतलब एक हम मान के चल रहे हैं, मगर जो फिक्स वैल्यू है वो मतलब दशमलव के बाद ना ही टर्मिनेट होती ना ही रिपीट होती। तो 22/7 तो क्या रेशनल नंबर हो गया, मगर पाई इरेशनल नंबर है, क्या पाई इरेशनल नंबर। वहीं √2 की बात कर लें, √7 की बात कर लें, जो भी रूट के अंदर नंबर्स जो भी मतलब इस रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे अगर मैं यहाँ 16 की बात करूँ, ये रूट के अंदर रहेगा तो बाहर कितना 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब ये क्या रेशनल है, रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, क्या इरेशनल नहीं होगा। वहीं अगर √7 की बात करूं तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। √8 की बात करूं, ये भी रूट से बाहर आएगा तो 2√2 बचेगा, क्या 2√2, तो ये रूट से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सक रहा, तो ये काय में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे, काय में, इरेशनल नंबर में आएंगे। और जो रूट से बाहर आ सकते हैं मतलब या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो वो क्या काय में आ जाएगा, वो रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे रूट के साथ ये हो गया। और अगर इसका और एग्जांपल लूँ, 0.121, फिर 1201, फिर 12001, 12001, इस तरीके से चल रहा है। तो ये देखिए आप, ना ही टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा, क्या ना ही टर्मिनेट, 0.121 आ रहा, फिर 1201 आ रहा, फिर 12001 आ रहा, फिर 12001 आ रहा, फिर इसके बाद 12 4 बार 01 आएगा। तो ये इस तरीके से क्या ना ही टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा। तो ये रेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए। तो जो भी रूट के अंदर से अगर नंबर बाहर नहीं आ सक रहे हैं, मतलब जो भी, जैसे √2 हो गया, √7 हो गया, अब √16 बाहर आ जाएगा, या √25 की बात करें तो वो क्या, पांच का पांच का वर्ग होता है 25, तो 5 बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में चला जाएगा। मगर अगर रूट से बाहर नहीं आ सक रहा है तो वो रेशनल नंबर में, जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखे, √3 ले लीजिए आप, इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे। तो इनके क्या डेसिमल एक्सपेंशन पूछ लेता है आपसे, क्या डेसिमल एक्सपेंशन पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिए आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे इसका एक जो रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसके दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे हमने, क्या टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो पहला वाला देखते हैं यहाँ पे, पहला क्या, टर्मिनेटिंग मतलब शांत या जो खत्म हो जाता है। टर्मिनेटिंग वाले का क्या, अगर जो क्यू है और ये जो है, ऊपर वाला क्या हो जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, जो क्यू है, क्यू की फॉर्म क्या रहेगी, 2 की पावर n और 5 की पावर m, या 2 की पावर m या 5 की पावर। तो इस तरीके के फॉर्म में रहेगा, मतलब जो क्यू है, क्यू का क्या है, क्यू बराबर है 2 की पावर n और 5 की पावर m, इस तरीके की पावर में रहेगा। तो ये क्या टर्मिनेटिंग, अपॉन में जो ये क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। जो नीचे वाला रहेगा वो 2 की पावर और 5 की पावर में रहेगा, इस तरीके से 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो ये क्या टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लूँ आपसे, जैसे एग्जांपल 7/80, क्या ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम नीचे 80 का अगर क्या करेंगे, हम
फैक्टराइज करेंगे इसे, क्या फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 पंचे 80 होता है, क्या होता है 16 पंचे 80। 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ। 80 को हमने क्या कर दिए, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती उसके थ्रू इसे फैक्टराइज कर दिए, तो इसे 7/80 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 इंटू में। ठीक है, तो ये क्या 2 की पावर में है, यहाँ पे यही तो फॉर्म बन रहा है, ये जो फॉर्म है ये वैसे ही फॉर्म तो बन रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4 है और n की वैल्यू 1 है, इस फॉर्म में बन रहा मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये क्या टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप मतलब इसे सॉल्व करके देखेंगे तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और कितने दशमलव के बाद होगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे इनकी पावर जो जो भी बड़ी रहेगी, जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है, इसमें से 2 और 5 में, 2 और 5 की पावर में जो पावर बड़ी रहेगी, यहाँ पे 4 क्या, 4 बड़ा है 1 से, तो कितने, 4 के बाद इसका दशमलव क्या हो जाएगा, 4 दशमलव के बाद 4 संख्या के बाद शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं देखूं इसे सोल्व करके, 7/80 क्या है, 7/80, एक जीरो ले लीजिए, फिर एक और 70, 80 से भाग नहीं जाएगा तो फिर एक और जीरो लेना पड़ेगा, फिर दशमलव के बाद एक जीरो लिए तो 8×8 = 64, 640, 8 बार में बच कितना बच गया, 60 बच गया, 8×7 = 56, 560 बच गया कितना, 40, फिर एक जीरो 8×5 = 40। ठीक है, क्या आया इसका आंसर, तो 7/80 इसका आंसर आ गया था 0.0875, ये आया इसका आंसर। दशमलव के बाद कितने, चार दशमलव के, जो दशमलव है उसके बाद 4 संख्या के बाद क्या टर्मिनेट हो जा रहा है, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। 7/80 को हम किस फॉर्म में लिखे थे, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो मैंने क्या बताया था, इनमें से जो भी पावर बड़ी है, क्या जो भी पावर बड़ी है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 ये बड़ी है, तो 4 के बाद इसका दशमलव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब 4 संख्या के बाद डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 के बाद डेसिमल एक्सपेंशन समाप्त हो जा रहा है, तो इस तरीके से आप, ये हो गया क्या, टर्मिनेटिंग का देख लिया हमने। टर्मिनेटिंग का मतलब जो ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर और 5 की पावर में रहना चाहिए, तो ये क्या टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं, अब इसका एक एग्जांपल ऐसा भी रहता है, एक सौ चालीस, अगर इस तरीके से तो आप बोलोगे मतलब यहाँ पे नीचे जो 140 का, तो पहले हम इसे सिंपल क्या करेंगे, अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, कैसे कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो 9×7 = 63, और नीचे क्या आ जाएगा, 7×2 = 14, तो ये आ गया क्या, 4×5 = 9/20, 4×5 2 की पावर 2, 4×5 = 20, तो इस तरीके के फॉर्म में ये चेंज हो गया, तो हमें इस फॉर्म में पहले चेंज कर लेना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेना, तो ये अब सॉल्व नहीं होगा, नीचे मतलब ये आ रहा तो ये क्या टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 2 की पावर और 5 की पावर में आ रहा। उसी प्रकार हम क्या नॉन टर्मिनेटिंग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा जो केस था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसमें क्या, ये भी काय के अंदर आता है, रेशनल नंबर के अंदर आता है, क्या आता है, रेशनल परिमेय संख्या के अंदर। ये जो केस है, पहला टर्मिनेट हो जाता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसमें क्या, जो पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो यहाँ जो क्यू है वो बराबर नहीं रहना चाहिए, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, 2 की पावर m और 5 की पावर m, इस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, मतलब और कुछ भी हो सकता है, जैसे नीचे अपॉन में रह सकता है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और ऊपर कुछ मैं मान के चलता हूँ 9 है, तो इस तरीके का फॉर्म है, क्या है, एग्जाम्पल के लिए लिया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों, क्योंकि अपॉन जो डिनोमिनेटर जो हो रहा है, क्या हो रहा है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर के अलावा 7 भी आ रहा है या और कुछ भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि अगर जो नीचे वाला जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है उसमें अगर 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो क्या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे वो हमने क्या लिया था, एक तो वो 1/7 लिया था, क्या लिया था 1/7, यहाँ अपॉन में क्या आ रहा, ना तो 2 की पावर आ रही ना ही 5 की पावर आ रही, सिर्फ 7 की पावर आ रही, तो इसे अगर डायरेक्ट पूछेगा
तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसे क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर तो है, तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में है, मगर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे 1/3, 1/3 मतलब नीचे अपॉन में 3 आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये इसके एग्जाम्पल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये निकाल सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग, एग्जाम में पूछ लेता है ये टर्मिनेटिंग इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर तो दोनों के अंदर आ जाते हैं, और ये दोनों हो गया आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में, दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये यहाँ तक तो हो गया। आप देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अभी हमने उसके फैक्टर निकाले थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या, अर्थमेटिक। ये क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या, एवरी कंपोजिट मतलब जो सभी क्या होते हैं, सभी भाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है। क्या, सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हमने कंपोजिट नंबर देख लिए थे, जैसे मैं यहाँ पे 40 लूँ, इसे किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो 40 को अगर मैं वो करूंगा, यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, 2 20 बार, 2 10 बार में, 2 5 बार में, फिर यहाँ से 5 एकम 5, क्या आ गया, 8×5 = 40, 2 इंटू 5, तो ये आ गया हर एक सभी मतलब सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के, तो यहाँ देखिए ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त हो रहा है। 2 यहाँ पर क्या है, ये अभाज्य संख्या है, 2 और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी। जैसे मैं यहाँ पे 30 को ले लूँ तो 6×5 = 30 होता है। क्या, 2 × 3 6 5 जा, तो क्या, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबरों के गुणनखंड में, या क्या प्राइम नंबरों के फैक्टर्स में इसे व्यक्त किया जा सकता है। वहीं अगर 12 लेंगे, 2×2 = 4 × 3 = 12, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर ले लीजिए, जो भी नंबर लेना तो आप वो नंबर ले सकते हो उसे। तो यही क्या कहता है कि जो कंपोजिट नंबर है उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। आपको एस सी एफ एलसीएम निकालना, अब यहाँ पे ये 40 30, यहीं से एस सी एफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं, एस सी एफ और एलसीएम। अगर मैं यहाँ पे इन तीनों, क्या, इन दोनों को ले लूँ, इसका अगर आप एस सी एफ निकालोगे, क्या निकालोगे, एस सी एफ निकालोगे, तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ये देखिए यहाँ पे क्या, 2 × 3 = 6, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, क्या आएगा इनका एस सी एफ, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वहीं अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या है, यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 2 बार है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 1 बार है तो 3 की पावर 1 बार, और 5 की पावर 1 बार है तो 5 की पावर 1, क्या आ गया, 12×5 = 60। 60 इनका क्या आएगा, 60 क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 60 इसका एलसीएम आएगा। या तो आप इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, 12×5 = 60। 60 ऐसा है जो 12 और 30 दोनों से भाग हो जाएगा, तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो आप एचसीएफ और एलसीएम, तो उसके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब आपको इसके क्या निकालना, गुणनखंड और फैक्टर्स निकालते बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बनती होगी, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये फंडामेंटल थ्योरम हो गया इसका बेसिक। और इसमें जो भी दूसरा जो है वो देख लेते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या, यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो है स्टेटमेंट वो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर क्या, जो आर है वो 0 से बड़ा और बी से छोटा। क्या, 0 के बड़ा और बराबर हो सकता है और बी से छोटा हो सकता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये आपको गिवन दिया है तो उसमें पूछ लेता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये 3 4 जगह ऑप्शन दिए रहेंगे, कहीं बराबर होगा, कहीं लेस देन होगा, कहीं ग्रेटर देन होगा। तो अगर
ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये नियम लागू होगा कि आर जो है वो बी से छोटा है और जीरो से बड़ा और बराबर है। क्या आर जो है वो जीरो से बड़ा और बराबर है और बी से छोटा है, क्या है, छोटा है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ बात करूँ तो 14, 14 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ, 5 दूनी 10, बच गया 4। 14 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं हम 5 × 2 + 4। क्या है, 5 × 2 + 4। अब यहाँ पे बी की बात करें तो बी है 5 और आर की बात करें तो आर है 4। तो यहाँ पे 4 जो है वो जीरो से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा था, जीरो के बराबर नहीं है मगर जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पे वही कंडीशन लगाना चाह रहा है वो। यहाँ पे क्या कंडीशन फॉलो हो रही, या तो आर जो है वो जीरो से बड़ा और बराबर हो सकता है, तो यहाँ जीरो से बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा हो रहा है और 5 से छोटा हो रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। कहीं कहीं पर जीरो के बराबर भी हो सकता है, जैसे अगर मैं 15/5 ले लूँ तो 5 दिया, क्या आ गया, 5 दिया 15, जीरो जीरो आ गया। 15 को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 + 0। तो यहाँ आर जो है, आर जो वो है क्या है, जीरो के बराबर है, क्या है, आर बराबर जीरो। तो वहाँ जीरो से बड़ा और बराबर हो सकता है और बी से छोटा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो है वो जीरो से बड़ा बराबर और बी से छोटा। इसमें सेकंड क्या है, क्या है वो डिविडेंड। पॉलिनोमियल में भी देखे थे हमने, डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्या होता है, कोसाइन प्लस रिमाइंडर, क्या, प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको पता वहीं से आया है वो, कहाँ से आया है, डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कंडीशन हो गई, ये सब हमने देख लिया। अब कुछ नंबर्स मतलब किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये एक्स कोई नंबर है 0.7 पे बार, 7 पे बार मतलब कैसा नंबर होगा, एक्स बराबर 0, 7 रिपीट होता होगा, 7 7 7 7 इस तरीके से चलता होगा। इस तरीके के नंबर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहला ऐसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या 7 रिपीट हो रहा, तो एक बार अगर मैं दोनों साइड 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10x, क्या कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 10, क्या मल्टीप्लाई बाय 10, पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा कर दिए तो ये इधर आ जाएगा 10x और इधर आ जाएगा 7.7777। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड को माइनस इक्वेशन वन, इक्वेशन सेकंड से माइनस कर दें इक्वेशन वन तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 7.7777 माइनस 0.7777, ये भी चलता रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 9x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/9। क्या आ गया, x की वैल्यू 7/9। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में ऐसा पूछ लेता है इन नंबरों को, क्या कैसा नंबर है ये, रिपीट हो रहा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो क्या होगा ये 7 पे बार है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कैसा है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी नंबर होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 0.1022, अगर इस तरीके से चलेगा तो ये इस तरीके से आगे जाता ही जाएगा, मतलब 2 पे बार इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.10 2 पे बार इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को पहले दे क्या, इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले मैं इक्वेशन 1 को 100 से गुणा करता हूँ, क्या 100 से गुणा करता हूँ, 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 100x, इधर 100 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करते, 100 से गुणा करते तो डेसिमल 2 के बाद खसक जाएगा, क्या 10.2222 इस तरीके से ये चलता रहेगा। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसी इक्वेशन को मैं अगर काय से, इसी इक्वेशन को 1000 से गुणा करता हूँ, क्या
1000 से गुना करता हूँ तो ये हो जाएगा 1000x, और 0.3 के बाद खसक जाएगा तो 102.2222 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आगे चल के यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 1000x से 100x गया तो ये जाएगा इधर पे कितना आ जाएगा 900x, क्या जाएगा 900x, और इधर इधर 102 में से 102 से 10 गए जाएंगे तो क्या जाएगा ये 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 92, मतलब x बराबर 92/900, क्या आ गया 92। 2 से काटेंगे 46 बार में, 2 से काटेंगे 450, 2 से काटेंगे 23, 2 से काटेंगे 225, तो x की वैल्यू तो पी वाई क्यू के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना था 23/225, ये रिप्रेजेंट हो गया। इसे अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो कैसे, अब इसे डायरेक्ट कैसे लिखते हैं देखते हैं। क्या था हमारा x बराबर था, एक मिनट, x बराबर था 0.10 2 पे बार। अगर डायरेक्ट मैं इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्या ये क्या है रिपीट हो रहा है, मतलब कैसा रेशनल नंबर है, कैसा रेशनल नंबर। अगर मैं इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूँ, कैसा पी वाई क्यू के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूँ, पहले पूरा नंबर लिख दीजिए, क्या 102, जिसमें बार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए, किसमें बार नहीं है 10 में, दशमलव के बाद जितने में बार नहीं है, दशमलव के बाद 10 में बार नहीं है तो 10 को माइनस कर देता हूँ। जितने में बार है उतने 9, और जितने में बार नहीं है उतने 0। ऊपर 1 में बार है तो 1 9, और 2 में बार नहीं है, 10 में बार नहीं है मतलब 2 0। यहाँ हो गया 92/900, इसे सोल्व कर लीजिए। एक बार में 46 450, दूसरी बार में 23 225 आ गया वो x बराबर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप 23/225। ये जो था मैंने मेथड बताया आपको किस तरीके से आया, मगर आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाले हमने, पहले पूरा नंबर लिख दिया 102, और जिसमें बार नहीं उसे माइनस कर दिए, 10 में बार नहीं था तो 10 माइनस कर दिए दशमलव के बाद, और अपॉन में जितने में बार है उतने 9 और जितने में बार नहीं उतने 0। तो इस तरीके से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। अब आप यहाँ पे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, या फिर मैंने यहाँ पे बताया था पाई क्या एक इरेशनल नंबर है, क्या पाई क्या इरेशनल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे रेशनल नंबर क्या, पाई एक इरेशनल है, ये क्या है इरेशनल। रूट से बाहर आ जाएगा क्या 20, रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्यूब रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये क्या ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। 5 रूट से बाहर आ सकता क्या, ये भी इरेशनल नंबर, बी ऑप्शन। -1 आपका क्या एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी दोस्त लोग आपकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।